अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवावहु जाई। सुनत वचन जय तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाय। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अन आए प्रभु तिन्हि भाई, भगत वचल कृपाल रघुराय। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाय। पुनि निज जटा राम बिभुराए, गुरु अनुशासन मांगि नहाए। करि मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लागे। सासुन सादर जानकी, मंजन तुरत कराए। दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाए। राम वाम दिसि शोभित, रमा रूप गुण ख्यानी। देखी मात सब हरषि जन, सुफल निज जानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन सखा ते अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। प्रभु बोलोकि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। राम सम तेज सुवर न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। जनक सुता समेत रघुराई, पैकी से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयस दीना। सुति विलोक हरषि महतारी, बार बार आरती उतारे। विप्रन दान विविध विधि दीने, याचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुदुम्बि बजाई। नवदुम्बि बजाए विपुल गंधर्व किन्नर गावई। नाचई अप्सरा वृंद परमानंद, सुर मुनि भावई। भरतादि अनुज विभीषणागति, हनुमान आदि समेत दे गए छत्र चामर व्यंजन। धनु असी चर्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिन कर वंश भूषण। काम बहु छवि सोई, नव अम्बुधर वर गात अंबर पीध सुर मन मोहे। मुटकादि टांग दादि विचित्र भूषण। अंग अंगहि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज। धन्य नर निरखंत कीन्हे, वह शोभा समाज सुख कहत न बनई। खगेश वरनई सादर शेष श्रुत, सोरस जान मैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी है। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणानिधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों से भी नहीं कर सकते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों हंसा के कामदेव लजा गए। उधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भलीभांति सजा दिए, पहना दिए। श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर रूप और गुणों को खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल मानकर हर्षित हुई हैं। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ ने मन में प्रेम भराया
तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिया और संपूर्ण याचकों को आयाचक बना दिया, मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान तेज नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाध और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर इसका वर्णन करते हैं और इसका रस आनंद महादेव जी जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब बाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश वर्ण नहीं सारद शेष श्रुत सो नर जान महेश त्रिभुवन भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुर धाम बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम प्रभु सर्वज्ञ अति कीन्हे अति आदर कृपा निधान लख्यो ना काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निज चर प्रबल खल भुज बल हने हन अवतार सुंदर संसार भार विभंजि दारुण दुख दने। जय प्रणपाल दयालु प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे तब विषम माया सब सुरासुर नाग नर अग जग हरे सब भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निबुरे हे नाथ। जय नाथ करि करुणा बिलोके त्रिभुज दुख के निर्वय भव भेद खेद छेदन छंद तन हम कछु दक्ष राम नमामहे। हे जय ज्ञान मान विद्मत तब भव हरनि भक्ति नाद रीते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वान करि सब आस परिहरि दास तब जे होई रे जप नाम तब बिनु सम तरई भव नाथ सो सम राम हे। राम है अति दीन बलीन दुखीन तई जय चरण शिव अज पूज्य रज सुर परसि मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि वंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कुंज जुत बन फिरत कंटक गिन लय पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम गणे
षटगंध शाखा पंच विष अनेक पर्ण सुमन धरे गने फल जुगल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जही आश्रित रहे पलवत फूलत नवल नृत संसार बिटप नमामहे ब्रह्मा अजदत तमनु भगम्य मन पर ध्यान वही है काजहु जान तो नाथ हम सब सगुन सब नित्य गावही करुणात है करुणात है प्रभु सद्गुरागर देव सब वर मांगई मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागई सबके देखत वेदन विनती कीन उदार अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म अगार सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम विनती सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर विनत करत गद गद गिरा पुरत पुलक शरीर सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। हे पक्षीराज गरुण जी वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहा नहीं जान बनता। सरस्वती जी शेष जी और वेद जी निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी जानते हैं। तब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोगों को चले गए। तब बाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। उनका वेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत क्रोध कठोर दुष्टों को भस्म कर दिया है। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपके दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए हैं। वे उनके वशीभूत हुए हैं। दिन रात अनन्य भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि देख लिया है, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। वे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें। हम आपको नमस्कार करते हैं, जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भाव को हारने वाली अपनी आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। वे हरि उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी नई कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते दिखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहे हैं, वे केवल आपको नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका स्मरण करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित हैं तथा जिन चरणों को कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गईं। जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से खड्डे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके मुनि दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वे शास्त्रों ने कहा कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके चार त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है और
उसी की आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। उस ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म जन्मा है, अद्वितीय है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कर कर उस ब्रह्मांड का ध्यान रखते हैं, वे ऐसा कहाँ करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका स्मरण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुरु को की खान प्रभु, हे देव, हम सब पर हम सब यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही हमारा प्रेम रहे। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमणां समनं समरं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शीस विलासन वीस भुजा कृत दूरी महाभर भूरि सजा रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे हर पावक तेज प्रचंड दय महिमंडल मंडन तारु तरम घृत सायक चाप निशंक वर मदमोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि मन जात किरात निपात की मृगलोग कुभोग सरेने हतिनाथ अनाथ ही पाहिर हरे विषयावन पावर भूल परे बहु रोग वियोग निरोग है बहुदंड निराधर के फल बहु सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा दिज जिनके दिज संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव बा विपदा यही ते सब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतन प्रेम लिए पर पद पंकज सेवत शुद्ध ये समा निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मई मुनिवानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धीर अजय तब नाम जपा अमिज नमामि हरे भव रोग महागद मान हरि मुन गुणशील कृपा मर्यातनयं प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं रघुनंदन कंदन द्वंद गणं महिपाप विलोकयति दीन जनम बार बार बर मांगो हर सुदेव श्रीरंग पद सरोज अपनायनी भक्ति सदा सतसंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम वर्णि उमापति राम गुण हरस गए कैलाश तब प्रभु कपिन दीवान दिखाए सब विधि सुख पद पावास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे रमा के रमा रमण लक्ष्मीकांत हे जन काकभूषणी जी कहते हैं कि गरुण जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए और जहाँ रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। हे राम, हे रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपको यह आपकी जय हो। आगमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभु, मैं आपकी शरण
मैं शरणागत हूँ, आपसे ही मांगता हूँ। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंग थे वे सब आपकी वाणी रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए हैं। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ वाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद और मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणी के हृदय में भोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, अरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पावन अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मरे हुए हैं। वे सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में अति प्रीत है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है और न मद है। आपको संपूर्ण सुख और विपत्ति दुख उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक विनय नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमण, हे महान रणवीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपती हूँ और आपको नमस्कार करती हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करती हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण दुख सुख राग द्वेष द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगती हूँ, मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्ति का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए।